नमस्कार, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। दोस्तों, इस समय मैं शिमला बाईपास रोड बड़वाला में हूं और यहाँ मैं एक कॉलोनी में हूं। आवासीय कॉलोनी है ये, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ज़मीन का फर्जीवाड़ा है वो सामने आया है। दोस्तों, अगर आप देहरादून में ज़मीन लेते हैं या आपने कोई यहाँ पे ज़मीन ले रखी है और बहुत समय से वो ज़मीन ऐसे ही है और आप ज़मीन पे भी नहीं गए, तो दोस्तों एक बार थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि देहरादून में आजकल जो ये भू माफिया हैं ऐसी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और एक केस मैं आपको बताता हूँ रघुनाथपुरम का। ये आप देख सकते हैं, रघुनाथपुरम में हूँ इस समय में और यहाँ पे एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। दोस्तों, आप ये ज़मीन जो देख सकते हैं, ये कागज़ों में, ये पेपर में, रजिस्ट्री में तो ये 225 गज है, 5 बिस्वा ये ज़मीन है। और दोस्तों, इसमें एक धांधली हुई है। जिसकी ये ज़मीन थी दोस्तों, वो काफ़ी समय से इस ज़मीन पे आया नहीं था और जब उसने इसको ज़मीन को बेचना चाहा, तब जो इसको ख़रीदने वाला था वो एक पटवारी लेके आया। और दोस्तों, जब पटवारी ने इसको सरकारी तरीके से नाप छाप इस ज़मीन की तो दोस्तों जो ये ज़मीन थी 225 गज 5 बिस्वा की, वो मात्र 175 गज नाप में आई। और जो रोड इसकी वेस्ट साइड थी वो उस जो कागज़ थे उसमें नॉर्थ में पाई गई। दोस्तों, तो सोचिए आप, 225 गज की ज़मीन 175 गज में नाप में आई। दोस्तों, और जब ये जिससे इन्होंने ख़रीदी ज़मीन, उससे जब इन्होंने इस बारे में कहा तो बंदा साफ मुकर गया। उसने दोस्तों क्या किया, जो उसके आसपास की जैसी ज़मीन है दोस्तों, ये वो ज़मीन है, और उसके आसपास की जो ज़मीन है वो भी उस बंदे ने उसके बाद बेची। और उसने जब इसको बेचा, इसके आसपास की ज़मीन को बेचा अगल बगल वाली, तो उसमें इधर उधर से उस बंदे ने बढ़ा के वो भी उन्हें ऐसे किसी को बेच दी। अब दोस्तों, जब जिस शख्स के साथ ये धोखाधड़ी हुई है, जब वो उसके पास गया, कोई वहाँ का बहुत बड़ा डीलर है, उसके पास गया, तो उसने साफ उस चीज़ को मुकर गया, आपसे फर्जीवाड़ा नहीं किया। और साफ और उसके बाद उस बंदे ने बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये ज़मीन हमें बेच दीजिए। इस पे उस बंदे ने मात्र, जो ज़मीन की वैल्यू थी वो 22 लाख थी, और उस डीलर ने वो ज़मीन उनसे मात्र 16 लाख में वापस ले ली। दोस्तों, और परिवार पहाड़ का था, ये नौकरी पेशा परिवार था, सरकारी नौकरी करते थे, उनके पास इतना समय नहीं था, और 22 लाख की जो वैल्यू की ज़मीन थी उन्होंने वापस उसी डीलर को मात्र 16 लाख में बेच दी। तो दोस्तों, इतना बड़ा ये धांधली हुई है। और ऐसे ना जाने कितने ही देहरादून में इतने केस हैं जो ज़मीनों में फर्जीवाड़े के केस पाए जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे फर्जीवाड़े तब ज़्यादा होते हैं जब आप थोड़ा लापरवाह भी होते हैं। अगर आप कहीं ज़मीन लेते हैं दोस्तों, तो पहले तो उसके बाकायदा उसके पेपर चेक कर लीजिए ढंग से, पटवारी को बुला के, और उसके बाद उस पर अच्छी सी एक बाउंड्री करवा दीजिए, गेट लगा दीजिए, ताकि कोई उसमें अवैध कब्जा न कर सके। दोस्तों, ऐसे कि इधर आप ज़मीन देख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम यहाँ रघुनाथपुरम जो बड़ा वाला हाईवे है, इस पर मैक्सिमम ज़मीनें ऐसी हैं जिनका खसरा कहीं और है, दिखा कहीं और रखा है। दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आपको आगाह करते हैं, अगर आप भी अगर ऐसी कोई ज़मीन लेते हैं तो उसका पूरा उसका बही खाता निकाल लें, पटवारी बुला के बाकायदा करवा लें, नहीं तो आप भी फंस सकते हैं ऐसे बड़े फर्जीवाड़े में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नई रिपोर्ट के साथ आपको आगाह करेंगे ऐसे फर्जीवाड़ों से। धन्यवाद।